तो मुझे मेरा मत जैसे धकेलो। मेरी मर्जी है, मैंने उस बंदे के साथ शादी नहीं करनी, मैं जिसके साथ शादी करना चाहती हूँ मुझे उसके साथ शादी करने दो, मेरा गैरत के नाम पर कातल मत करो। और दूसरा ये है कि आपने एक बहन का भी सारा कंट्रोल एक भाई को दे दिया होता है True. कि हाँ तुम देखो उसको। जब हम कंसेंट और बाउंड्रीज बहन भाइयों में घर में नहीं सिखा रहे, हाउ डू वी एक्सपेक्ट एग्जैक्टली दैट कि वो बड़ा होके या एग्जैक्ट आगे जाके बाहर जाके वो किसी दूसरी औरत को कैसे कोई कैसे राइट दे रिस्पेक्ट सकता है। करेगा, क्योंकि उसको तो प्रिंस ट्रीटमेंट मिल रहा है घर में। क्या मैं स्लोगन में ये कि मैं जिसके साथ सोना चाहूँ मैं सो जाऊँ, हाँ, क्या ये है हमारे स्लोगन में? नो, नहीं है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी सेज इट मीन्स इफ यू हैव थोड़ा सा ब्रेन सेल्स, अगर 2 ब्रेन सेल्स बचे आपके दिमाग में, उसके बारे में आप सोचें और ये समझें कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी है कि मेरे जिस्म पर, मेरी जिंदगी पर मुझे इख्तियार रखने दो, मुझे मत मारो पीटो, मुझे घर में अनपेड सुकून रहने डोमेस्टिक दो। लेबर में मत घसीटो। मैं अगर जॉब करना चाह रही हूँ, मैं अपने बॉडी उठा के एक जॉब पर जाना चाह रही हूँ, पढ़ना चाह रही हूँ, मुझे पढ़ने दो। मैं अगर किसी इंसान के साथ शादी नहीं करना चाहती, मेरी मर्जी नहीं है, तो मुझे मेरा मत जैसे मैं धकेलो। मेरी मर्जी है, मैंने उस बंदे के साथ शादी नहीं करनी, मैं जिसके साथ शादी करना चाहती हूँ मुझे उसके साथ शादी करने दो, मेरा गैरत के नाम पर कातल मत करो, मेरे मुंह पर एसिड मत फेंको क्योंकि मैंने तुम्हें ना कर दिया, क्योंकि मेरा जिस्म और मेरी मर्जी है। एग्जैक्टली। Does it make sense? या It makes sense. But why it doesn't make sense to these people? उनको लगता है कि ये तो आजादी मांगती हैं, जैसे इन्होंने बिकनीज पहन के ना क्योंकि पूरे प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान कि जब में घूमना औरत शुरू हो आजाद जाने का। होती है तो उनके हाथ से कंट्रोल निकल जाता है, एंड दैट इज देयर एक्चुअल प्रॉब्लम। they want an entity, an entire gender to be their slaves। क्योंकि किसको फायदा हो रहा है औरत को घर बिठा के? किसको फायदा हो रहा है? और मर्द को हम फायदा हो रहा है। हम जानते हैं कि इतने बड़े बड़े और इतने सॉफ्ट मैनिपुलेटर्स हैं कि हम जैसी इंडिपेंडेंट और समहाउ कह लें मैच्योर लड़कियां जिनको आइडिया है, जैसे मैंने पहले कहा, हम लोग भी मैनिपुलेट हो जाते हैं। मैं बहुत अरसे तक इस बारे में सोचती रही बैठ के, लेकिन ये अच्छा था ना कि मैंने सोचा एटलीस्ट। मैं कहती थी ये चीज कि हाँ शायद थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लेनी चाहिए औरत मार्च वालों को, शायद थोड़े से सॉफ्ट स्लोगन्स करने चाहिए। क्यों सॉफ्ट करें जब ब्रूटैलिटीज इतनी स्ट्रांग हैं जब ऑपरेशन इतने अरसे से चला आ रहा है, व्हाई कांट वी जस्ट बी ब्लंट? एग्जैक्टली। Why can't we just say it straightforward? We want this and we don't want to tolerate this, and that's it. And that is called boundaries actually. Yes. Thank you so much for saying yeah, this. that is called boundaries कि यार ये है मेरी लिमिट, मुझे ये चाहिए और मैं ये इससे नीचे नहीं आने वाली हूँ। अगला बंदा आप इस लेवल पे आ रहे हो तो ओके, नहीं आ रहे हो तो अल्लाह हाफिज भाई। ना मेरा टाइम इतना फालतू है कि मैं वेस्ट करूँ, ना आपका टाइम इतना फालतू है कि आप वेस्ट करें। आ जाते हैं अब रिसेंटली कुछ केसेस पे। जी, सना यूसुफ की बात कर लेते हैं। उससे पहले नूर मुकद्दम का केस, उससे पहले मोटरवे रेप केस एंड बच्चियों के जो रेप केस डिफरेंट आ रहे होते हैं। ये सना यूसुफ का केस इसलिए हाईलाइट हुआ क्योंकि वो शायद सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, वो फेमस बच्ची थी। अदरवाइज़ हमने बहुत से, हम दोनों का ताल्लुक क्योंकि न्यूज़ इंडस्ट्री से है और हमारे पास हम जानते हैं कि हर दूसरे दिन ऐसी कोई ना कोई ख़बर आती है जिसमें गैरत के नाम पे कत्ल होता है या जिसमें रिजेक्शन पे या तो गोली मार दी जाती है या तेज़ाब फेंक। तो ये जो सिस्टम है, मैं पिछले दिनों अपनी कुछ फ्रेंड्स और कज़न से बात कर रही थी कि पिछले काफ़ी सालों से हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत बात कर रहे हैं और औरतों को सिखाने पे कि आप बोल सकती हो, अपने लिए आवाज़ उठाओ, जो कि अब ख़वातीन उठाना भी शुरू हो गई हैं। इन द मेन टाइम, इन द मेन वाइल हम दूसरी साइड, दूसरी जेंडर को ये बताना भूल गए, उनकी तरबियत करना भूल गए जो कि ऑलरेडी भूले हुए थे, लेकिन अब उनको ये बताना भूल गए कि आज की औरत चूंकि अब आपके मुकाबले में आ गई है, वो जानती है उसको क्या चाहिए, वो आपको इनकार भी कर सकती है। अब आपने उनसे ये चीज़ें कैसे अडॉप्ट करनी है, आपने इनकार कैसे सुनना है, अब ये चीज़ जो है वो अब उनको सिखाने की जरूरत है। कैसे सिखाई जाएगी? घर से शुरू होगी ना। अगर आप घर पर ही अपने बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, डे वन से हो रही होती है, खाने पीने के मामले में हो रही होती है, कपड़ों के मामले में हो रही होती है, एजुकेशन के बोटी भाई को दे दो, लेग पीस भाई भाई के पास जाएगा, अच्छी बोटी भाई को। एग्जैक्टली। तो और दूसरा ये है कि आपने एक बहन का भी सारा कंट्रोल एक भाई को दे दिया होता है कि हाँ तुम देखो उसको, अगर कहीं जा रही है तो नजर रखो उसके ऊपर। छोटा भाई भी फोन चेक करो, वो फोन चेक कर रहा है भाई बहन का, बहन कुछ नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि जी पेट्रियार्की है और भाई और बाप के साथ में सारा इख्तियार है, लड़की का कोई कंसेंट मैटर नहीं करता। जब हम अपने घर में ही बच्चों को इनकार, अगर मैंने कुछ ऐसे केसेस देखे जिसमें
बच्ची ने या जो बहन थी उसने थोड़ा सा रेजिस्ट किया इस चीज़ के ऊपर कि मेरे भाई ने मुझे मारा है, ठीक है, तो उस भाई को नहीं चपेड़ने पड़ी बाप से या माँ से, उसी को सुनाई गई कि हाँ तो तुमने कुछ किया होगा। जब हम कंसेंट और बाउंड्रीज बहन भाइयों में घर में नहीं सिखा रहे, हाउ डू वी एक्सपेक्ट एग्जैक्टली कि वो बड़ा होके या आगे जाके बाहर जाके वो किसी दूसरी औरत को कैसे कोई राइट दे सकता है, क्योंकि उसको तो प्रिंस ट्रीटमेंट मिल रहा है घर में। अगर जहाँ पे वो देख रहा है कि जो उसकी बहन है वो मेड से भी बदतर एग्जैक्टली और बंदे लड़के को या भाइयों को घर में कप उठा के सिंक में रखने की भी तरबियत नहीं दी जा रही। पानी ला दो, हाँ, और लेकर आओ, जाओ लेकर आओ, भाई ने कहा है बेटा उठो जाओ, क्यों ये प्रॉब्लम है। ये जो प्रिंस ट्रीटमेंट और एक मेल एंटाइटलमेंट हमने पैदा कर दी अपने घरों के अंदर। आप देखें जब शादियां होती हैं लड़कियों की, इतने सिनेरियोज हैं, बहुत कॉमन सिनेरियोज हैं। आई एम श्योर जो हमारी सुनने वाली ख़वातीन है बहुत रिलेट करेंगी इस चीज़ से कि ससुराल में गई हैं और बंदे का नाश्ता पानी सब करती थी माँ पहले, और अब करना है उसने। अब सास कहेगी बेटा उसका टाइम हो गया है चाय पीने का, दे दो चाय दो, बेटा उसके खाने का टाइम हो रहा है, खाना नहीं बना बेटा अभी तक, या उसको तो ये पसंद नहीं है बेटा ये करो। आपने क्यों नहीं उस लड़की से पूछा बेटा तुम्हें क्या पसंद है? एग्जैक्टली या अपने बेटे को कहती बेटा अपनी बीवी का ख्याल रखो, वो एक दूसरे घर से आई है, उसको पूछो उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। तो पसंद, कंसेंट, बाउंड्रीज, नापसंद कुछ भी लड़की का मैटर ही नहीं कर रहा, शादी से पहले भी नहीं कर रहा और शादी के बाद भी नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं इस तरह के केसेस में। अब सना यूसुफ का जो केस है इसमें क्या है, यही है कि भाई मुझे तुम नहीं पसंद, मुझे तुमसे नहीं शादी करनी, ना मुझे तुमसे कोई किस्म का कोई ताल्लुक रखना है, और मुझसे तुमसे मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ, मैंने तुमसे नहीं मिलना, ये मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। वायलेट किया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वायलेटेड।